नमस्ते बच्चों, सरस्वती हिंदी जगत में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज चित्र वर्णन का अभ्यास करते हैं। इस चित्र को ध्यानपूर्वक देखिए। प्रस्तुत चित्र एक बैंक के अंदर का दृश्य दर्शाता है, जहां अचानक डकैती की घटना घट रही है। अग्रभाग में एक चोर बंदूक ताने हुए काउंटर पर खड़ा है और पैसे मांग रहा है। उसने अपना चेहरा कपड़े से ढका हुआ है ताकि अपनी पहचान छुपा सके। उसके हाव भाव से कठोरता और निर्दयता स्पष्ट झलक रही है। काउंटर के पीछे महिला कर्मचारी भयभीत होकर हाथ उठाए खड़ी है। चित्र के दाईं ओर एक अन्य चोर चाकू से लोगों को डराकर जमीन पर बैठने के लिए मजबूर कर रहा है। कुछ ग्राहक डर के मारे सिर झुकाए बैठे हैं, जिससे वातावरण में भय और आतंक का माहौल दिखाई देता है। उनमें से एक व्यक्ति हाथ उठाकर पीछे मुड़कर देख रहा है। ऐसा करना उसकी जान के लिए खतरा बन सकता है। पृष्ठभूमि में कुर्सियां और बैंक का अंदरूनी हिस्सा दिखाई दे रहा है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि यह घटना एक सार्वजनिक स्थान पर हो रही है। सभी लोगों के चेहरे पर चिंता, असहायता और घबराहट साफ झलक रही है। यह दृश्य हमें समाज में बढ़ते हुए अपराध की समस्या की ओर संकेत करता है। अंत में मैं कहना चाहती हूँ कि अपराध कभी भी और कहीं भी हो सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए और कानून का सम्मान करना चाहिए। कहा भी गया है, एक पल की लापरवाही जिंदगी भर की भरपाई। पिक्चर इंटरप्रिटेशन प्रश्न 1। हाथ ऊपर करके जमीन पर बैठे हुए लोग कौन हो सकते हैं और वे कैसा महसूस कर रहे होंगे? हाथ ऊपर करके जमीन पर बैठे हुए लोग बैंक के ग्राहक और कर्मचारी हो सकते हैं। वे चोरों के डर से ऐसा कर रहे हैं। इस समय वे बहुत भयभीत, असहाय और चिंतित महसूस कर रहे होंगे। उनके मन में अपनी जान और सुरक्षा को लेकर डर होगा, इसलिए वे चुपचाप चोरों की बात मान रहे हैं। प्रश्न 2। आए दिन ऐसी घटनाओं की खबरें हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। ऐसी घटनाओं के बारे में आपके क्या विचार हैं? आजकल समाचार पत्रों में ऐसी घटनाएं अक्सर पढ़ने को मिलती हैं, जो समाज के लिए चिंता का विषय हैं। मेरे विचार से यह बहुत गलत और निंदनीय कार्य है, क्योंकि इससे लोगों में भय का वातावरण बनता है और कानून व्यवस्था पर भी प्रश्न उठता है। हमें ऐसे अपराधों को रोकने के लिए सख्त नियमों का पालन करना चाहिए और समाज में जागरूकता फैलानी चाहिए। धन्यवाद।